नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात महामारी के बीच मरुधरा पर दोहरी मार की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात में ताउते की तबाही की वो तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां तूफान से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है तो शहरों में भी भारी तबाही का मंजर दिखाई दिया। भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया, वहीं रास्ते में कई पेड़ भी उखड़ गए। समुद्र में भी फंसी बोट का रेस्क्यू किया गया। के सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया में ज़्यादातर जो साइक्लोन की उसकी असर यहाँ पर दिख रही है। जिस तरह से लास्ट नाइट को ये साइक्लोन है गुजरात के कई जो इलाकों में है वो यहाँ पर क्रॉस हुआ था, लेकिन उसकी इफेक्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, वेरावल बंदर पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बोटें दरिया में फंसी हुई थी, समुद्र में फंसी हुई थी। उन लोगों को मूव करने की जो मूवमेंट है यहाँ का स्थानिक प्रशासन कर रहा है। 2 बोटों को बचाया जा चुका है, लेकिन अभी तक 2 बोटें अभी भी फंसी है, लेकिन एक बोट है वो जो क्रैश हो गई है समुद्र के अंदर। माना जा रहा है कि 8 से भी ज़्यादा लोगों को अभी बचाने की जो काम है वो करने का शुरुआत यहाँ पर एनडीआर की टीम है, यहाँ के जो लोकल पुलिस है, साथ में ही एयरफोर्स की भी यहाँ की मदद लेने की बात हो रही है, क्योंकि 8 लोग दरिया के बीच में, समुद्र के बीच में ये 2 बोटों के साथ यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो साथ में ही ये भी माना जा रहा है कि एक बोट है वो क्रैश हो चुकी है। साथ में ही अभी तक आर्मी और एनडीआर की टीम के साथ में ही एयरफोर्स को भी यहाँ पर स्टैंड बाय रखने का आदेश यहाँ की स्थानिक प्रशासन ने दे दिया है। गुजरात में जिस तरह से तूफान आया, लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो तबाही का मंजर है वो उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। ये महुआ तहसील की तस्वीर है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का ये तहसील है। और यहाँ जिस तरह से रात में विंड स्पीड रही, हवा तेज चली और उसके बाद जो स्थिति है, तो आप देख रहे हैं कि खेत में लगे हुए सोलर प्लेट है वो भी उखड़ गए हैं। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अपने खेत में जो पेड़ है वो पड़ गए हैं, ब्रिज पोल है वो भी पड़ गए हैं, और साथ ही उन्होंने जो लगाएला सोलर प्लेट है वो भी पड़ गया है। यानी कि किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है और काफ़ी नुकसान है वो हो गया किसानों को। अब देखना ही होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये तूफानग्रस्त किसानों को किस तरह से सहाय करेगी। मुंबई में रविवार को आए तूफान में एक महिला की जान जाते जाते बची। दरअसल विक्रोली इलाके में तूफान की वजह से एक पेड़ गिर गया था। हादसे के समय महिला पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पेड़ को गिरते देख महिला तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ चली गई और उसकी जान बच गई। अगर महिला समय रहते दूसरी तरफ नहीं भागती तो पूरा का पूरा पेड़ उस पर गिर पड़ता और कोई अनहोनी हो जाती। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, लेकिन देखिए कैसे यहां तेज हवाएं चल रही हैं। इसी दौरान ये पेड़ गिरने लगता है और ये महिला बाल बाल बच जाती है। तस्वीर देखिए, मुंबई की तस्वीर है। इस तूफान में पेड़ गिरा और बाल बाल बची इस महिला की जान। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, चक्रवाती तूफान ताउते पर बड़ा अपडेट। प्रदेश में देर रात ताउते की एंट्री हो जाएगी। जालोर के रास्ते प्रवेश की संभावना जताई जा रही है। कल अजमेर के रास्ते जयपुर पहुंचेगा ताउते तूफान। बड़ी खबर, आज शाम या फिर देर रात तक राजस्थान में प्रवेश करने वाला है। हालांकि उससे पहले ही प्रदेश भर में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और
अब ताउते का किस प्रकार का मूवमेंट राजस्थान में होने वाला है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी। सर, किस प्रकार का मूवमेंट रहने वाला है राजस्थान के लिहाज से? देखिए, फिलहाल यदि देखें तो ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में बना हुआ है और इसका जो मूवमेंट है वो साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जालौर जिले की तरफ में है। लेकिन यदि इस सिस्टम के इंटेंसिटी की बात करें तो ये अगले 6 घंटों में पहले साइक्लोन की कैटेगरी में वीक होगा, इसके बाद डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में कमज़ोर होगा। तो जब तक ये राजस्थान में आज रात को लेट नाइट पहुंचेगा उस दौरान इस सिस्टम की जो तीव्रता है वो एज ए डिप्रेशन सिस्टम की तरह होगा। और राजस्थान में यदि विंड की बात करें तो हवाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन सिस्टम में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। तो जब जालोर की तरफ से ये अगर प्रवेश करेगा तो दक्षिण राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है? बारिश का दौर है वो तो आज से ही शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव की यदि बात करें तो साउथ राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान यानी जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ज़्यादातर स्थानों पे होने के चांस है। इसके अलावा कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के भी चांस है। इसके अलावा यदि सिस्टम का फर्दर मूवमेंट की बात करें तो कल यानी 19 तारीख को इस सिस्टम का मूवमेंट जो है वो अजमेर होते हुए जयपुर की तरफ मूव करेगा। साथ ही साथ इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, यानी कि डिप्रेशन से ये धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बनेगा और इसका असर जयपुर भरतपुर डिवीजन में कल यानी 19 तारीख को देखने को मिलेगा। इस दौरान हेवी रेनफॉल जयपुर संभाग में भी पॉसिबल है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मरुधरा पर तूफान का असर देखा जा रहा है। कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी अल सुबह से ही हल्की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार की बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान ताउते जो है वो आज शाम तक या रात तक राजस्थान के दक्षिणी द्वार से प्रदेश में प्रवेश करने वाला और इसके कारण से जो बॉर्डर इलाके हैं दक्षिण राजस्थान के वहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ इन इलाकों में जो है वो भारी बारिश की जो है वो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और इस दौरान करीब 200 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो हो सकती है। इस तूफान का जो एंट्री है वो डिप्रेशन के रूप में जो है वो राजस्थान में एंट्री होने वाली है। हालांकि कल तक ही इसका असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कल जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है वो हवाएं चल रही हैं। कोरोना संकट के बीच इस तूफान के कारण मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से तमाम इंतजामात जो है वो किए गए हैं। तमाम जिला कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और सभी प्रकार के इंतजामात जो है वो करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में जो है वो बिजली व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर भी वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश जो है वो दिए गए। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि इसका असर जो है वो कल तक रहने वाला है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी प्रकार की अनहोनी जो है वो इस तूफान के कारण न हो पाए। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इधर जोधपुर में ताउते तूफान का असर देखा जा रहा है। यहां बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। ताउते चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जोधपुर संभाग में सिरोही और जालोर में लगातार बारिश हो रही है और जोधपुर शहर में भी सुबह से ही बारिश का दौर चालू है। बूंदाबांदी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं मौसम साफ तौर पर सुहाना हो चुका है, लेकिन अगले 72 घंटे तक प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर रखा है। कल संभाग आयुक्त ने तमाम 6 जिलों के कलेक्टर से मीटिंग की थी और तमाम व्यवस्था करने को कहा था। NDRF, SDRF को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खास ही डिस्कॉम और स्वास्थ्य महकमों को अलर्ट पर रखा गया है। यानी कुल मिला के पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कुल मिला के जो अगले 72 घंटे हैं जो जोधपुर संभाग पे भारी संकट की बात है, अलर्ट घोषित किया गया है, उसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। फिलहाल बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम सुहाना हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 18 तारीख से 20 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और भारी बारिश यहाँ पे साफ तौर पर होगी।
लेकिन बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले शाम तक, कल तक भारी बारिश होगी, जिसको देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पे है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। राजसमंद जिले में पिछले 3 दिनों से ताउते तूफान का असर देखा जा रहा है। बीती रात भी कई स्थानों पर तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। जिला कलेक्टर ने तूफान को लेकर वन विभाग, नगर निगम, सिविल डिफेंस और बिजली विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है। चक्रवात ताउते गुजरात में दस्तक दे चुका है। गुजरात के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जरिए ये तूफान राजस्थान में दस्तक देगा। ऐसे में दक्षिणी राजस्थान के सभी जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ ताउते तूफान को लेकर अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग जो कंट्रोल रूम बनाए। तूफान की व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे पहले हम बात करें तो हम आपको पहले मौसम का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल जिले का जो मौसम है वो काफ़ी बदला सा नज़र आ रहा है। जिले में बीती रात से ही कई स्थानों पर बारिश हुई है, कई स्थानों पर तेज़ हवाएं चल रही है। ऐसे में तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तूफान को देखते हुए पुलिस ने जहां अपना जो कंट्रोल रूम है उसी को कंट्रोल रूम बना रखा है, तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सिविल डिफेंस का एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है ताउते तूफान को लेकर। उधर वहीं हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम की ओर से फायर स्टेशन जो है, फायर स्टेशन पर अपना कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सिविल डिफेंस का जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसे 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। वहीं कलेक्टर ने जो अरविंद पोसवाल हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, नगर निगम, फॉरेस्ट, वन विभाग समेत सभी डिपार्टों को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश दिए। साथ ही कलेक्टर ने बिजली व्यवस्था की आपूर्ति बाधित होने की कंडीशन को देखते हुए कोविड अस्पतालों में यहाँ पर 10 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के भी एक ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं अगर हम जिले में बात करें तो जिले में बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद जिले को भी तूफान से प्रभावित माना जा रहा है कि यहाँ 50 से 60 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, वहीं तेज़ बारिश चल सकती है। ऐसे में हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें राजसमंद जिले में असर की, तो बीते 3 दिनों से तूफान की प्राइमरी स्टेज का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तूफान जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो जिले में कितनी तबाही मचा सकता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। सवाई माधोपुर जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है। संवाददाता गिरिराज शर्मा ने मौसम के बदले मिजाज का लिया जायजा। सवाई माधोपुर में प्रकृति का पलटवार कहें, मौसम का बदलाव कहें या फिर ताउते तूफान का असर कहें, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में कल रात से ही मौसम में अजीब बदलाव देखने को मिला है। सवाई माधोपुर जिले में रात से ही लगातार बरसात हो रही है और तेज हवाओं के साथ में लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। हालांकि अभी कुछ देर के लिए मौसम खुला है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में लगातार एक चक्रवात की तरह मौसम लगातार बदल रहा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर में। रणथंभौर जो एक प्रकृति की अद्भुत देन कहा जा सकता है, नैसर्गिक सौंदर्य के सीधे रूप से दर्शन रणथंभौर में दिखाई देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर में ऊपर घने काले बादल छाए हुए हैं। लगातार बरसात हो जाने के कारण रणथंभौर में भी मौसम बेहद सुहावना नजर आ रहा है। गर्मी के तापमान में भी लगातार कमी है वो देखी जा सकती है। और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका भी ये कहना है कि मौसम अभी आने वाले 24 घंटे अथवा 48 घंटे में इसी तरह से बना रहेगा। बरसात का दौर अभी भी लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले के कई इलाकों में अभी भी बरसात हो रही है, जहां पर कई जगहों पर सड़कों पर पानी भी भरा है और बदलते मौसम के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल सवाई माधोपुर में मौसम बेहद खुशनुमा है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी ऐसा ही मौसम आगे आने वाले समय में भी रहेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। भरतपुर में कल से ही ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। कल शाम से ही तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन अब उन्हें तूफान का डर सताने लगा है। प्रशासन भी तूफान से निपटने के लिए तैयार है।
तूफान ने भले ही अभी गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक दी हो, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में ताउते तूफान का भरपूर असर देखने को मिल रहा है। कल दोपहर से ही बारिश का और जो तेज हवाओं का दौर है वो शुरू है। अभी भी लगातार आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से 5 बजे से ही लगातार जो बारिश है वो रिमझिम बारिश आ रही है। इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन के जो इंतजाम है वो इस कदर नजर आ रहे हैं कि सभी अधिकारियों को अपने अपने संसाधनों के साथ 24 घंटे रेड अलर्ट पर रहने के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और लगातार लोगों से गाँव में जाकर के मुनादी कराई जा रही है कि 3 दिन तक घरों में रहें, बाहर ना निकले, कोई भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों पर निगरानी रखें। और जिला कलेक्टर द्वारा वन विभाग के और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में कॉम्बिंग की जाए, क्योंकि जिस तरह से तूफान अपना कहर बरपा रहा है, लगातार कल से ही जो असर देखने को मिल रहा है, चारों तरफ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही मौसम का जो बदलाव है वो कल से ही नजर आ रहा है। अभी कल से और अभी तक सूर्य के दर्शन लोगों को नहीं हुए हैं क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार ताउते तूफान का जो कहर है उससे कहीं ना कहीं लोगों को अब डर लगने लगा है, क्योंकि पहले ही कोरोना की जो मार है उससे लोग जूझ रहे थे। अभी एक नया जो वो है तूफान ये लोगों को एक सामने संकट खड़ा कर रहा है, लेकिन प्रशासन है उसने सभी जगह रेड अलर्ट जारी कर रखा है और जो जिला रसद अधिकारी है उनसे कहा गया है कि पेट्रोल पंपों पर डेड स्टॉक बढ़ाया जाए, जिससे कहीं भी कोई भी आपातकालीन स्थिति में डीजल की समस्या पैदा ना हो। जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। जिले के कुछ इलाकों में अभी भी मौसम का दौर शुरू है, लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बारिश का नज़ारा है। सुबह से ही बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। लोग हैं अभी बाजारों में कम भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि सुबह से ही जो बारिश है वो लगातार चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो संकट है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अब बाजार में पहले भीड़ दिखती थी वो लगातार 3-4 दिन नहीं रहेगी, तो इससे कोरोना के जो केसों की संख्या है उसमें भी कम इजाफा देखने को मिलेगा। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। कोरोना महामारी के बीच ताउते तूफान ने डूंगरपुर जिला प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। तूफान के पहले 2 दिनों तक चली आंधी बारिश से जिले में कई पेड़ धराशायी हो गए, वहीं बिजली के पोल टूटने से बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को ताउते तूफान का डूंगरपुर जिले में व्यापक असर रहेगा। इसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। तूफान की वजह से लंबे समय के लिए बिजली गुल हो सकती है। ऐसे में सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। तूफान ताउते की तैयारियों के क्रम में जिले के सभी अधिकारियों के साथ कल से बैठक कर ली गई है। आज वापस समीक्षा की गई है। हमने हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी पूरा होमवर्क किया है। स्टैंड बाई मोड पे डीजी सेट रखवाए गए हैं, सागवाड़ा में भी रखवाए हैं, यहाँ हॉस्पिटल में भी रखवाए हैं। अरब सागर से उठे चक्रवात तूफान ताउते को लेकर जालौर जिले के लिए आज और कल 2 दिन अहम रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार जिले में ताउते के चलते तेज आंधी और भारी बारिश की संभावना है। जिले में देर रात तेज आंधी के साथ जिले के सांचौर, भीनमाल और रानीवाड़ा क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। ताउते का असर आज व कल जालौर जिले के लिए अहम माना जा रहा है। जिले के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में जिले के सांचौर, भीनमाल व रानीवाड़ा क्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना के चलते प्रशासन पूरी तरीके से कमान संभाल चुका है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मॉक ड्रिल करके प्रशासन की मुस्तैदी का भी जायजा लिया है, तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी सचेत कर दिया गया है। ऐसे में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में प्रशासन है वो इस भयानक तूफान से लड़ने के लिए मुस्तैद है। ऐसे में सोमवार रात को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश भी हुई। आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो खेतों में हुई है, किसानों के खेतों में बारिश हुई है और प्रशासन की ओर से भी इस तूफान से निपटने के लिए पूरी तरीके से संसाधनों की उपलब्धता जांच ली गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिले के लिए आज व कल का दिन इस चक्रवाती तूफान का अहम माना जा रहा है और इसका प्रभाव है जो सांचौर, भीनमाल व रानीवाड़ा क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिखना शुरू हो गया है। बीती रात से ही जिले के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है,
जिससे तापमान में कमी आई है। लोगों को भी सर्दी का एहसास होने लगा है। हालांकि प्रशासन तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। संक्रमण के बाद ताउते तूफान की दस्तक होने के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। हालांकि तूफान का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में बीती रात से बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। लगातार बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं लगातार धीमी और मध्यम गति की हवाओं का दौर भी जारी है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाया हालात किस तरह के हालात हैं। चित्तौड़गढ़ में लगातार धीमी और मध्यम गति की हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं लोगों को ठंडक भी महसूस हो रही है और सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। वहीं ताउते तूफान के अलर्ट होने के बाद ही चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने आपातकालीन परिस्थितियों में मॉक ड्रिल कर जायजा भी लिया और बिरला हॉस्पिटल व सीताफल केंद्र में बने कोविड सेंटर में आग लगने की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ के रावतपाटा में भी मॉक ड्रिल की गई ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति अप्रिय बनने पर हालातों को काबू में किया जा सके। हालांकि ताउते तूफान के कारण शहरी क्षेत्र में रात भर बिजली गुल रही, लेकिन चिकित्सालय और अन्य संस्थानों में लगातार बिजली की व्यवस्था सुचारू की गई है। अब जो तूफान की स्थिति है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है। किस प्रकार निपटा जाता है ये देखने वाली बात है और किस प्रकार का असर सामने आएगा ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। ताउते तूफान से प्रदेश के कई जिलों में 18 और 19 मई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर जैसलमेर शहर से लेकर सरहद तक हाई अलर्ट है। अंधड़ और बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जैसलमेर बाड़मेर से लगती पाक सीमा पर एहतियात के तौर पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात ताउते के संबंध में हमें मौसम विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है और हम मौसम विभाग के लगातार संपर्क में हैं और ऐसा पूर्वानुमान है कि ये चक्रवात जो जब तक हमारे क्षेत्र में आएगा इसकी जो है गति काफ़ी धीमी हो चुकी होगी और कि मंगलवार शाम को ये इस इलाके में पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में हमने जितने भी हमारी सीमा चौकियां हैं और मुख्यालय हैं सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।